स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। हाँ, और मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। तो स्वर का विभाजन पहले हम लोग किए थे, किस आधार पे था पहला वाला? जो इसके पहले कल किए थे विभाजन, वो किस आधार पे था? नहीं पता? मूल स्वर ना, मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पे। उनकी उत्पत्ति के आधार पे था मूल स्वर, और मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर थे ना। हाँ, तो वो उनकी उत्पत्ति के आधार पे था। और यहाँ पर है मात्रक दृष्टि से स्वरों के भेद, मतलब उच्चारण, यानी मात्रा का मतलब क्या है? छोटी मात्रा में उच्चारण में, छोटी मात्रा के उच्चारण में कम समय लगता है, और बड़ी मात्रा के उच्चारण में समय या तो नकिए बंद कर लो या तो पढ़ ही लो। हाँ, क्या आ गया? कोरोना गया फिर? नहीं, हमको लग रहा है ना कि ठंडिये में आया था। ठंडिये में आया था ना, गर्मी में आया था? नहीं, फरवरी में आ गया था, मतलब वही उतर रहा था। हाँ, तो हाँ, वो उसका डर है अंदर कि फिर कोरोना आ गया तो फिर ले भी देगा। हैं? चलो देखो इधर, तो उच्चारण मतलब छोटी मात्रा में समय अधिक लगता है और बड़ी मात्रा में समय कम लगता है। सही है ना? सही बता रहे हैं ना? हाँ, छोटी मात्रा में समय कम लगता है और बड़ी मात्रा में समय ज़्यादा लगता है। हाँ, यही है। तो देखिए, जिसमें समय कम लगता है, सबसे कम समय जिसमें लगता है वो लगता है हरस स्वर में ना। उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, तो वो उसमें है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। फिर दीर्घ स्वर है, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर ये कह लीजिए कि हरस की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। इसमें सभी बड़े अक्षर, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए किसमें? दीर्घ स्वर में। फिर प्लुत स्वर, प्लुत, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, किसी को जब बुलाते हैं, बुलाने मतलब बहुत दूर होता है, वो नज़दीक नहीं, ऐसे बुलाएंगे, ऐसे हम किसी को बुला दिए वो नहीं, जैसे बुलाते हैं खूब तेजी से चिल्लाते हैं। हाँ, चला के बताओ तो। हे, हाँ, जैसे कहते हैं राम, उसमें जो है, जैसे कि अब वो राम ऐसे आएगा, रा ऐसे, ये रहता है उसका, देखिए यही है। जैसे ओम लिखे है ना, ओम, मतलब कुछ देर के बाद माँ निकला, सीधे सीधे क्या है? ओम है, सीधे सीधे देखिए तो ओम है। तो हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं किसी को बुलाने में, जब किसी को बुलाते हैं तो ऐसा, मतलब इस तरह का लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्लुत स्वर है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। किसमें? प्लुत स्वर में। अब इसके बाद जिह्वा की, हाँ, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। अब जैसे जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ आगे पीछे होती है। हाँ, जीभ जो है, जैसे पश्च स्वर अ, ऊ, मतलब दोनों ऊ, ओ और औ, ये किस में आएगा? ये पश्च स्वर में आएगा। ठीक, फिर मध्य स्वर पे क्या है? छोटा आ है। फिर अग्र स्वर पे क्या है? ई है। ई मतलब वो जीभ के अग्रभाग से निकलता है, मतलब उसका उच्चारण जो है जीभ के अग्रभाग से। जैसे अ है, तो अ बोल रहे हैं, तो वो जो है हमारे जीभ के अंदर वाले भाग से, मतलब पश्च भाग से। ठीक, और जो छोटी ई है, बड़ी ई है, री है, ए है, अ है, ये अग्र स्वर होते हैं, ये जीभ के अगले भाग से निकलता है। और मध्य स्वर पे क्या होता है? छोटा अ होता है, अ। फिर है
होठ की स्थिति के आधार पे जब आप बोलते हैं तो ऊ बोलते हैं, जैसे बोल के शीशम देखिएगा, ऐसे नहीं मालूम होगा। या आप बोलिए किसी से, बोलिए हाँ देखो कैसा हो रहा है, नहीं, जब बोलेंगे तो आपका ओठ जो है, जब आप बोलेंगे तो आपका ओठ गोल हो जाता है, ठीक। जब ओठ गोल हो जाएगा तो वो समझ जाएगा क्या है वो, वृत्तमुखी है। वृत्त, वृत्त कैसा होता है, वृत्त गोल ही तो होता है, वृत्त है इसे गोल होता है, तो ओठ जो ऐसा बन जाता है, ठीक। और जिसमें गोल नहीं बनता है वो क्या होता है, अवृत्तमुखी, ठीक है। बोलेगा बहुत तेज लेकिन, हाँ जितने, अब समझ लीजिए क्वेश्चन आता है इस तरह, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पे, फिर जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, और फिर होठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। लोग कितने होते हैं ये भी ध्यान रखना है ना। जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर उसमें भी 3 है, पश्च, मध्य और अग्र। तो मध्य में एक आता है, सिर्फ अ आता है। पश्च में बड़ा आ आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ओ और अ आएगा। फिर अग्र में छोटी, बड़ी, री, ए और अय। फिर ओठ की इसके आधार पर 2 ही होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, ठीक है।